और ये आज पहला मैंने चुनाव 2019 के बाद 2024 का देखा जिसमें सबसे ज्यादा अगर झूठ बोला तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्य दर्शक बन करके तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखता रहा। आप ये बात कह रही हैं और विपक्ष के आरोपों पे, चंडीगढ़ में जब लोकतंत्र लूटा जा रहा था तो वहां पर मुख्य दर्शक बने कौन देख रहे थे? जब यही रामपुर के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा था, किस तरीके से लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, इलेक्शन कमीशन क्या मुंह देख रहा था? और यही अभी संभल के अंदर जिस तरीके से लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस प्रशासन ने बाकायदा लाठियां बरसाई, तब इलेक्शन कमिश्नर क्या मुंह देख रहा था बैठ करके? यही विधानसभा के अंदर 12-14 हजार वोट से 83 सीट से केशव प्रसाद मौर्य हार चुके थे, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। क्या हमने नहीं देखा? क्या हमने नहीं देखा डीएम के अंदर बहुत जगह? मतलब आप लोगों को जब बिल्कुल भी यकीन नहीं है चुनाव आयोग पर, तो आप लोग चुनाव लड़े ही क्यों? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। इतना मन में आपके इतना मन में नफरत है चुनाव आयोग को लेकर, देश की संस्थाओं को लेकर, इतनी नफरत, इतना जहर कहाँ लेकर जाएंगे सैयद जवाद साहब आप? ये जहर देखिए, लोकतंत्र में सवाल होते हैं। कल को आप देश की जनता को भी इसी तरीके से कोसने लगेंगे। आज आपने संस्थाओं को पकड़ा, मीडिया को पकड़ा, जब उससे मन नहीं भरेगा आप जनता को इस तरीके से कोसना लगेंगे। कब तक करेंगे प्रभु ये? सुनिए, 52 डिग्री 53 डिग्री टेम्परेचर अब तक का सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाने वाला। और सुनिए सर, एक बड़ी खबर आ गई है, ताज एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग गई है। दिल्ली के तुगलकाबाद और ओखला से ये ताज एक्सप्रेस गुजर रही थी। दिल्ली में ताज एक्सप्रेस में ये आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 2 बोगीज है जिसमें ये आग लगी है और दिल्ली में लगी है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके से जो है वो गुजर रही थी। ये तस्वीर आपके सामने है, लेकिन हमें ये जानकारी मिल रही है कि 2 बोगियों में आग लगी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त जुटी हुई हैं और शुक्र इस बात का है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें दिखाना जरूरी था। शहजाद पुनावाला, अब जवाब दीजिए। सैयद जवाद ने एक इंसिडेंट गिनवाया और कहा है कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त आंख मूंद लेते हैं जब इस तरीके की खबरें आती है। देखिए, ऐसा है, 7 फेज़ की वोटिंग हुई और 5 फेज़ का मेल्टडाउन है। पहले ओपिनियन पोल पे, फिर मीडिया पर, फिर ईवीएम ईसीआई पर, एग्जिट पोल पर और कल जाकर जनता पर भी ये मेल्टडाउन होगा। इसी की श्रृंखला में उन्होंने मेल्टडाउन जो किया, इनको पूछिए। पश्चिम बंगाल में 2013, 2018, 2023 लगातार पंचायती चुनाव में 20-20 हज़ार सीटें अनकंटेस्टेड गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, एक शब्द बोला इंडिया अलायंस के नेताओं ने। यहाँ पर तो जो भी घटनाएं वो गिना रहे हैं, उस पर तो वो शिकायत भी करने गए और उसमें अगर कोई राहत नहीं मिली होगी तो कोर्ट भी जाने का रास्ता था। कहीं से भी कोर्ट से कोई आदेश नहीं आया। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, इस प्रकार से 20,000 सीटें अनकंटेस्टेड कैसे जा रही, उस पर एक को टिप्पणी नहीं। और अच्छा, दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि सैयद जवाद कभी कभी बातें रखते हैं, मैं उनसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। 150 डीएम को फोन किया ना, आप मुझे 15 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता दो जहां ये किया। ये तो लोकतंत्र की भलाई के लिए ना। आप भूमिका का शो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, अभी एक्सपोज कर दो, बीजेपी को एक्सपोज कर दो, अमित शाह जी को एक्सपोज कर दो कि ये डीएम को फोन करके दबाव डाला जा रहा था। कल वोटिंग का काउंटिंग है, आपकी तो नैतिक जिम्मेदारी है। बताइए कौन से डीएम थे, बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? सवाल हो गया शहजाद भाई, या कुछ और भी है, या कुछ और है? कल सुबह आप एक ही सवाल से जवाब दे दीजिए, उतना ही आपके लिए काफी। आपकी मानसिक क्षमता के हिसाब से एक ही सवाल पूछूंगा मैं आपसे। आपकी क्षमता एक ही सवाल की, आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए। डीएम के नाम, डीएम के डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। मैं गुफा में बैठ करके ध्यान करता हूँ, ट्यूशन लेना है तो आ जाइएगा, वहीं जवाब मिलेगा। आप गुफा में नहीं, आप गुफा में छोड़ दीजिए बैठना, गुफा में जनता भेज देगी आपको। आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। ध्यान लगता है, 8-9 कैमरे जो है उसके साथ लगा करके बैठूंगा, आप आइएगा, ट्यूशन दूंगा आपको। तो समझ लीजिए, आप गुफा में जाओ, आप गुफा में जाओ, आप सुनिए पूरी बात, जहां जाना है जाओ, पहले डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओ। आप तो बुरा मान गए, आप बुरा मान गए। डिस्ट्रिक्ट के नाम बताइए ना। मैं कल सुबह, मैं बुरा नहीं मानता, पर किसी की तपस्या पद्धति का मजाक उड़ाना, ये आपका चरित्र, आपकी फितरत हो सकती है।
हिंदुओं की साधना पद्धति का मजाक उड़ाना, ये आपका चरित्र हो सकता है जवाद मियां। जवाद मियां किसी की तपस्या का मजाक उड़ाना, ये आपका हो सकता है चरित्र। देखा था आपने किसी महिला का सदन के अंदर अपमान करके मजाक उड़ाने की कला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। महिलाओं को मजाक उड़ा करके उनके ऊपर हंसना, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है वो चार चरित्र चेहरा है। आप सम्मान की बात करेंगे, आप सम्मान से हम उम्मीद करेंगे, आपसे सीखेंगे। हम सवाल जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के अंदर बहुत जरूरी सवाल है। आपसे जो सवालों के आप बताइए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री, ओवर एक्टिंग मत करो, 15 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओ। मैं आपसे रूबिका जी ओवर एक्टिंग के थोड़े पैसे काटना और 15 डिस्ट्रिक्ट के नाम लीजिए। ये ओवर एक्टिंग, एक बात तो इम्पोर्टेंट है ना, एक बात तो इम्पोर्टेंट है ना, सही जवाब 15 डिस्ट्रिक्ट वो कौन है, ये बड़ी बात है ना। अमीक जमाई आपके पास वो नाम है, ये बड़ी बात है ना, कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं कहा है। अगर देश का गृह मंत्री कहीं डीएम से बात कर रहा है तो वो कौन से 15 ऐसे जिला है जिनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हो रही है, नाम तो बता दीजिए। 150 में से 15 बता दीजिए। देखिए मैं आपको, देखिए रूबिका जी, मैं जो मेन बात कहना चाह रहा हूं वो मेरी मुख्य बात ये है, कांग्रेस में जिन सीनियर लीडर ने ये बात कही है उनको जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन में वक्त है, वो जवाब देंगे कि कब कहा गया, कैसा गया। मेरा एक इंपॉर्टेंट बात है, 10 सेकंड। देखिए शिंगोल के एग्जिट पोल ने बीजेपी को परसों से खुश कर रखा है, प्राइम मिनिस्टर को परसों से खुश कर रखा है, लेकिन शहजाद भाई के चेहरे पे खुशी ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, उनको उम्मीद ही नहीं है, यकीन नहीं है अपने ऊपर कि ऐसा कुछ जीत होने वाली है। तो सवाल ये है कि इतना अनकंफर्ट क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लोग? अनकंफर्ट इसलिए है कि कल जो जनता का बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गए, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाला है। इसलिए शिंगोल का ये माहौल भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है एग्जिट पोल का। तो हमारा ये कहना है कि कल की दूरी है। देखिए हमारी विचारधाराओं का शदीद टकराव है, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं इस बात का। लेकिन फैसला जो भी होगा, अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ फैसला जाता है तो शहजाद भाई को भी, आपको भी, प्रधानमंत्री को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर जनता का फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हमको भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें ये नहीं कहना है कि हम अजय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। 405 करना पड़ेगा, हो गया पार, वही तो नहीं हो रहा है ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जीते तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नहीं जीते तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतना मत बोलो रूबिका लियाकत। अरे अमीक जमाई इतना मत ऐसे करो ना कि कल ऐसे मुंह छुपाना पड़े। मैं तो कह रही हूँ अग्रिम बधाई आपको कि कल 80 में से 80 सीटें जो है आपको मिले। मैं तो आपके लिए दुआ भी पढ़ लूंगी, मैं तो आपके लिए दुआ भी कर लूंगी, लेकिन ऐसी बातें मत करो ना कि कल जो है जब ईवीएम के नतीजे आए तो ऐसे की जगह आपको ऐसे करना पड़ जाए। एक सिंपल सी बात है, मुस्कुराहट आप भी चेहरे पे रखिए, हम भी, लोकतंत्र की जीत होगी ना, चाहे आप सत्ता में आए या बीजेपी सत्ता में आए। नाराज मत होइए। मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ? इलेक्शन कमीशन पापा है, प्राइम मिनिस्टर पापा है, गृह मंत्री पापा है, पापा से कोई सवाल ना करे। आपके पापा हैं? पापा से सवाल कोई ना करे। अमीक भाई आपके पापा हैं? काम क्या है? मुझे तो आपने मिलवाया काम क्या है? आपके पापा है अमीक भाई? क्या पापा ने मोदी जी आपके पापा है? मुझे पता नहीं था। जंग रुकवा दी। गृह मंत्री जी आपके पापा है? मुझे नहीं पता था। पापा ने इजराइल को मुझे लगा जमाई साहब आपके अब्बा होंगे, माशाल्लाह अच्छे से आप दिखाएंगे मुझे, नमाज पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, लेकिन आपने तो आज घोषित कर दिया कि आपके पापा कौन है। चलिए अब कल पता लग जाएगा लोकतंत्र में कौन है किसका पापा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।